भाई, तू तो जानता है ना मुझे ट्रैकिंग का कितना शौक़ है। पर पिछले महीने मेरे साथ जो हुआ, कसम से यार, उसके बाद से मैंने अपने जूते तक नहीं छुए हैं। आज जो मैं तुझे सुनाने जा रहा हूँ, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये वो खौफ है जो मैंने खुद झेला है। आज भी जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वही विसल सुनाई देती है। ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि अगर तू कभी पहाड़ों या घने जंगलों में जाए तो ये बातें तेरे काम ज़रूर आएगी। बात करीब 3 हफ्ते पुरानी है। मैं कसौल के पास एक अनजाने ट्रैक पर निकला था। दोपहर के 3 बज रहे थे और मुझे शाम होने से पहले बेस कैंप पहुंचना था। नक्शे के हिसाब से रास्ता सीधा था, पर तभी मुझे एक शॉर्टकट दिखा। जंगल काफ़ी घना था। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को रोक रहे थे। मैंने सोचा, यार 2 घंटे बच जाएंगे। बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। करीब आधा घंटा चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ। चारों तरफ बस पेड़ थे और एक अजीब सा सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जिसमें आपको अपने ही दिल की धड़कनें सुनाई दे। तभी मुझे झाड़ियों के पीछे से एक आवाज़ आई, एक बहुत ही सुरीली सीटी की, जैसे कोई धुन गुनगुना रहा हो। मुझे लगा कोई ट्रैकर होगा। मैंने आवाज़ दी, हेलो भाई, कोई है वहाँ? तभी सीटी अचानक बंद हो गई। मुझे कुछ अजीब लगा। मैं आगे बढ़ा, पर भाई यहाँ से चीज़ें अनसेटलिंग होना शुरू हुई। मैं करीब 20 मिनट से चल रहा था और अचानक मैं उसी जगह वापस आ गया जहाँ मैंने अपनी पानी की बोतल छोड़ी थी। मुझे लगा शायद मैं गोल गोल घूम रहा हूँ। मैंने एक पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी से एक निशान बनाया था और फिर से आगे बढ़ा। 10 मिनट बाद मैं फिर उसी पेड़ के सामने खड़ा था। वही निशान, वही बोतल। भाई, ये मुमकिन नहीं था। मैं सीधा चल रहा था तो वापस कैसे आया? मैं सोच में पड़ गया। तभी वो सीटी फिर बजी। इस बार वो बहुत करीब थी, ठीक मेरे पीछे। मैं झटके से मुड़ा। वहाँ कोई नहीं था, बस एक पुराना बच्चों का खिलौना। एक छोटी प्लास्टिक की कार थी ज़मीन पर पड़ी हुई। वो खिलौना बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी वहाँ रखा हो। इस गहरे जंगल में बच्चा कहाँ से आएगा भला? मैं सोच ही रहा था। तभी धूप अब जा चुकी थी और नीला अंधेरा छा रहा था। मुझे समझ आ गया था कि मैं किसी छलावे में फंस गया हूँ। मैं पागलों की तरह भागने लगा। भागते भागते मेरी नज़र एक गड्ढे पर पड़ी। वहाँ कोई बैठा था। जैकेट बिल्कुल मेरी जैसी थी, बैग भी वैसा ही था। मेरा दिल मुंह को आ गया। मैंने सोचा, कोई और ट्रैकर मदद मांग रहा है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई रास्ता पता है क्या? वो धीरे से मुड़ा। भाई यकीन मान, उसका चेहरा नहीं था। उसकी जगह बस सपाट मांस था। ना आँखें, ना कान, ना मुंह। पर उसके गले से वही सीटी की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ अब धुन नहीं थी। वो एक चीख जैसी थी जो मेरे कान के पर्दे फाड़ रही थी। मैं झटके से गिरा, उठा, बस भागता रहा। मुझे पीछे से अपनी ही कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर वो आवाज़ डबल थी, जैसे कोई ठीक मेरे पीछे पीछे मेरी ही कदमों पर कदम रख रहा हो। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मुझे दूर सड़क की लाइटें नहीं दिखी। जैसे ही मैं सड़क पर पहुंचा, वो आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई। मैं बदहवास हालत में जैसे तैसे अपने होटल पहुंचा। अगले दिन जब मैंने अपना बैग चेक किया तो मुझे उसके अंदर वही प्लास्टिक की कार मिली। मैंने उसे नहीं उठाया था। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने उसे नहीं छुआ था। आज भी जब रात को बाहर हवा चलती है तो मुझे अपनी खिड़की के पास वही विसल सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वो जंगल की चीज़ मेरे साथ वापस आ गई है। तो भाई, ये था वो पूरा वाक़या जिसने मेरी नींद उड़ा कर रखी है। अगर अगली बार जब तू किसी जंगल में जाए और तुझे पीछे से कोई विसल सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, बस चलते रहना। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, अगर मैं अगली रात सो पाया तो। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।